हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। अपनी पिछली क्लासेस में हमने वर्ब के सारे रूल्स देखे थे, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। आज की क्लास में हम वर्ब की एक्सरसाइज देखेंगे जिससे हम इसको और अच्छे तरह से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई एम सैड आई सिंग अ हैप्पी सॉन्ग। व्हेन आई एम सैड मतलब जब मैं दुखी होता हूँ, आई सिंग अ हैप्पी सॉन्ग मैं एक गाना गाता हूँ। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? तो व्हेन आई एम सैड, तो यहाँ पर आई एम सैड क्या बता रहा है? ये किसी पर्सन की स्टेट बता रहा है कि वो जो पर्सन है वो क्या फील कर रहा है। तो वो क्या फील कर रहा है? सैड फील कर रहा है। तो यहाँ पर एम जो वर्ब है इसने क्या रिप्रेजेंट किया है? इसने सैडनेस रिप्रेजेंट की है। मतलब वो जो व्यक्ति है वो कैसा है? वो सैड है। तो इसने स्टेट बताया है। तो एम क्या हो गई यहाँ पर? वर्ब। और ये किस तरह की वर्ब हो गई? ये है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। जब हमने वर्ब के काइंड्स पढ़े थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एंड सेकेंड टाइप था मेन वर्ब जिनको हम रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। आई सिंग अ हैप्पी सॉन्ग। आई सिंग, मैं क्या करता हूँ? मैं सिंग करता हूँ, मैं गाता हूँ। तो यहाँ पर सिंग क्या है? सिंग एक तरीके का एक्शन है। और मेन वर्ब या रेगुलर वर्ब जो होती हैं वो क्या बताती हैं? एक्शन बताती हैं या फिर स्टेट बताती हैं। तो यहाँ पर सिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंग हो जाएगा हमारी मेन वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। वी आर गोइंग टू द स्टोर। वी आर गोइंग टू द स्टोर, हम कहाँ जा रहे हैं? हम स्टोर जा रहे हैं। तो यहाँ पर गोइंग क्या हो गई? गोइंग हो गई हमारी मेन वर्ब। हमने क्या एक्शन किया? हमने जाने का एक्शन किया। एंड सेकंड वर्ब हमारी क्या है? आर। इस आर ने इस गो को हेल्प किया है, इसलिए आर कैसी वर्ब हो गई? आर हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। आई विल हेल्प यू इन द गार्डन। आई विल हेल्प यू इन द गार्डन। तो इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है विल। और हेल्प कैसी वर्ब है? हेल्प है हमारी मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को किसने हेल्प किया है? विल ने। तो विल क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्प क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। नेक्स्ट है शी हैज टेकन दिस कोर्स। शी हैज टेकन दिस कोर्स। तो यहाँ पर उसने क्या एक्शन किया है? उसने टेक करने का एक्शन लिया है। मतलब टेकन क्या हो गई हमारी? मेन वर्ब। और इस टेकन को किसने हेल्प किया है? हैज़ ने। तो हैज़ क्या हो गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। द बुक इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर मिसिंग क्या है? मिसिंग हमारी मेन वर्ब है। और इस मिसिंग को किसने हेल्प किया है? इज ने हेल्प किया है। तो इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट अ स्पोर्ट्स कार। ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट अ स्पोर्ट्स कार। तो यहाँ पर ड्रीमिंग क्या हो गई हमारी? मेन वर्ब। और वाज क्या हो गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज वेटिंग एट द स्टेशन। तो माई ब्रदर क्या काम कर रहा है? वेट करने का काम कर रहा है। तो वेट क्या हो गई? वेट हो गई हमारी मेन वर्ब। और इस वेट को किसने हेल्प किया है? इज ने हेल्प किया है। तो इज क्या हो गई? इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है शी हैज आस्क्ड फॉर अ न्यू लैपटॉप। तो शी हैज आस्क्ड, यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो गई? आस्क्ड। और इस आस्क्ड को किसने हेल्प किया है? हैज ने। तो हैज क्या हो गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पर हु इज नॉकिंग एट द डोर, क्या एक्शन हो रहा है? नॉक करने का एक्शन हो रहा है। तो नॉक हो गई हमारी मेन वर्ब। और इस नॉक को किसने हेल्प किया है? इज ने। तो इज क्या हो गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी। तो यहाँ पर एक्शन क्या है? हेल्प करने का। तो हेल्प क्या हो गई? मेन वर्ब। और इसको कौन हेल्प कर रहा है? कैन। तो कैन हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये किस तरह की ऑक्सिलरी वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। चलिए, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया था फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती हैं, वो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये बिना किसी भी सब्जेक्ट को मेंशन किए किसी सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जीरंड। तो चलिए देखते हैं। द टीचर इनकरेज्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर इनकरेज्ड द स्टूडेंट। तो व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? तो वर्ब क्या है यहाँ पर हमारी? इनकरेज्ड है। अब ये जो वर्ब है ये नॉन फाइनाइट है कि फाइनाइट वर्ब है? तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इस सेंटेंस का जो टेंस है वो
मतलब अभी इस सेंटेंस का जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट, और अगर हम इस सेंटेंस का टेंस चेंज करेंगे, मान लीजिए मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, तो यहाँ पर इसकी वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ पर इनकरेज्ड किस तरह की वर्ब हो जाएगी? इनकरेज्ड हो जाएगी हमारी फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग वेज्ड इट्स टेल टू शो हैप्पीनेस। द डॉग वेज्ड इट्स टेल टू शो हैप्पीनेस। तो व्हाट इज द वर्ब? वर्ब क्या है यहाँ पर? वेज्ड है वर्ब, और वेज जो है ये किस तरह की वर्ब है? ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है? तो देखते हैं, अगर इस सेंटेंस का भी टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अगर मैंने इस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दिया तो इस वर्ब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज करती हैं, तो ये किस तरह की वर्ब हो गई? ये भी कैसी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, शी ओपेंड द डोर। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है ओपन। यहाँ पर वर्ब क्या है? ओपेंड है, और ये भी किस तरह की वर्ब है? ये भी अपना फॉर्म चेंज कर लेगी, तो ये भी किस तरह की वर्ब है? ये है फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट द कॉपीज। तो द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट द कॉपीज। तो बिल्कुल इसी तरह से अभी इस सेंटेंस का टेंस कुछ दूसरा है, पैसिव में सेंटेंस बना है, तो यहाँ पर आस्क्ड वर्ब आई है। अगर इस सेंटेंस का टेंस हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आस्क्ड किस तरीके की वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब। लेकिन नेक्स्ट देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है टू सबमिट, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ये होता है इन्फिनिटिव। इस सेंटेंस में हम कितने भी चेंजमेंट कर दें, पर्सन चेंज कर दें, टेंस चेंज कर दें, लेकिन टू सबमिट हमेशा टू सबमिट ही रहेगा। इसलिए ये कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। बिल्कुल इसी तरह से इस टेंस में भी टू शो, ये क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी इन्फिनिटिव है, और इस सेंटेंस में भी इसका टेंस या नंबर या पर्सन चेंज करने पर टू शो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये टू शो क्या हो जाएगा? टू शो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, योर ड्यूटी इज टू क्रॉस द रिवर। योर ड्यूटी इज टू क्रॉस द रिवर। तो व्हाट इज द वर्ब हियर? टू क्रॉस। तो टू क्रॉस किस तरह की वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है? तो देखते हैं, टू क्रॉस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी क्या है? इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो टू क्रॉस क्या हो गया? ये भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर इज अटेंडिंग द इंजर्ड पीपल। द डॉक्टर इज अटेंडिंग द इंजर्ड पीपल। तो व्हाट इज द वर्ब हियर? अटेंडिंग। और ये किस तरीके की वर्ब हो गई? ये है हमारी फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस का टेंस चेंज करेंगे, अभी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, अगर इस सेंटेंस का टेंस चेंज करेंगे तो इसकी भी फॉर्म क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखी हमने। अब देखते हैं, इस वाली एक्सरसाइज में हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब छांटनी है। चलिए देखते हैं, शी एडवाइज्ड मी। अच्छा, पहले समझ लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में आकर्मक क्रिया कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब्स होती हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं होती, वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। और जिन भी वर्ब्स को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत पड़ती है, वो दूसरा वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई? यहाँ पर वर्ब हो गई एडवाइस। अब ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? तो चलिए आगे देखते हैं, सी एडवाइज्ड मी। तो टू होम ही एडवाइज? सी एडवाइज्ड मतलब उसने किसको एडवाइस दी है? उसने मुझे एडवाइस की है। तो मी क्या हो गया? मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मी की नीड हुई है, तो यहाँ पर एडवाइस कौन सी वर्ब हो जाएगी? एडवाइस हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, आई वेटेड फॉर 1 आवर। आई वेटेड मतलब मैंने प्रतीक्षा की। यहाँ पर वेटेड क्या हो गई? वेटेड हो गया वर्ब। लेकिन मैंने किसकी प्रतीक्षा की? मैंने किसके लिए वेट किया? तो यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है, तो इसलिए वेटेड कैसी वर्ब हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगर इसी सेंटेंस में वेटेड के बाद लिखा होता आई वेटेड फॉर समवन, या मैंने इसके लिए वेट किया, तो वहाँ पर ये वर्ब कैसी वर्ब हो जाती? ये हो जाती ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अभी ये किस तरह की वर्ब है? ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, आई एम सेंडिंग हर सम फ्लावर्स। तो आई एम सेंडिंग, तो यहाँ पर सेंडिंग क्या हो गई? सेंडिंग हो गई हमारी वर्ब। और सेंडिंग किस तरह की वर्ब हो गई? तो सेंडिंग मैंने सेंड किया है, तो मैंने क्या सेंड किया है?
हर मतलब उसे सेंड किया है, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, एंड क्या मैंने सेंड किया है, मैंने सम फ्लावर्स सेंड किए। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हर और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया सम फ्लावर्स। तो यहाँ पर सेंडिंग कैसी वर्ब हो जाएगी, सेंडिंग हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ही हैज़ चेंज्ड सिंस ही गॉट मैरिड। ही हैज़ चेंज्ड सिंस ही गॉट मैरिड। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई, यहाँ पर हो गई चेंज्ड वर्ब हो गई, और इस चेंज ने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो चेंज कैसी वर्ब हो जाएगी, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है आई हर्ड अ लवली सॉन्ग। तो वर्ब क्या हो गई, यहाँ पर हर्ड हो गई। अब मैंने हर्ड किया, मैंने सुना, मैंने क्या सुना, अ लवली सॉन्ग। तो अ लवली सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब जो वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं, वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो आज की क्लास में हमने काइंड्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज की है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।